प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी पहुंची हैं। उन रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान की। इसकी भी फुटेज जारी नहीं की गई, ना कोई रिलीज़ जारी की गई, लेकिन मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि ये मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ उनको लंदन में ये पैगामात भिजवा चुके थे कि आप इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए हमारी इस ग्रेट गेम का हिस्सा बने। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, धरने से बाकायदा ऐलानात होते थे कि नवाज शरीफ साहब ने रिज़ाइन लिखना शुरू कर दिया है। क्लोज डोर मीटिंग में ऐसी मैं शरीक रहा हूँ जहाँ पर ये सारी बातें होती सुनी मैंने देखी हैं। तो इस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं पॉलिटिकली। तो थोड़ा चेक करके आते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। ये तो डायलॉग बड़ा मशहूर हो गया है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल अंदर, बल्कि मैं एंटर हो गया हूँ। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगा। अंदर की कुछ इनसाइड स्टोरीज़ लेके फिर शाम को आपको स्टूडियो में मिलूँगा और वहाँ पर बताऊँगा। तो मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 4 मार्च और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। सियासी एतबार से जुम्मा किस किस पर भारी पड़ा, इसकी एक दिलचस्प तारीख है, लेकिन इस जुम्मे से लेकर आइंदा आने वाले जुम्मे तक सियासी एतबार से मुझे कोई बहुत बड़ी हलचल नज़र नहीं आ रही है। यूँ समझ लीजिए कि अगले जुम्मे तक किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज़ मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से हो के आया हूँ और आज काफ़ी सारी चीज़ें खुद ऑब्ज़र्व की, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, आसपास का एनवायरनमेंट और प्राइम मिनिस्टर की कुछ ऐसी मुलाकातें जो मीडिया में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एट द मोमेंट वो रिपोर्ट नहीं हुई, तो उस बारे में कुछ बात करेंगे। लेकिन मुल्क की सिक्योरिटी, सलामती की सूरत हाल के एतबार से देखा जाए तो आज का जुम्मा भारी पड़ा है। और जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया पेशावर का, उससे दिल वाकई बड़ा दुखी है। 30 से ज़ायद कीमती जानों का ज़िया एक ही वाक़े में हो जाना यकीनन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और जब मैं आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में था तो पता चला इस वाक़े का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसकी उसी वक्त रिपोर्ट भी तलब की। फिर शेख रशीद साहब बतौर वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म से मुलाकात करने आए और इस वाक़े से मुतालिक जो कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी वो भी प्राइम मिनिस्टर को बताई, और कुछ ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स और ऐसे कुछ सिक्योरिटी मामलात जो आम तौर पर अमूमन पब्लिक नहीं किए जाते और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उस बारे में भी यकीनन इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत हुई है। अल्लाह करीम रहम फरमाए उन तमाम लोगों पर जो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए, या उनकी मग़फ़िरत फरमाए जो इस वाक़े में जाबाक हुए, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए ढेरों दुआएं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं मुल्क के सियासी मामलात के हवाले से। मुल्क में क्योस जैसी सूरत हाल सियासी मामलात को लेकर भी है, बिकॉज़ तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है वो थमने में नहीं आ रहा और अफवाहें और ऐसी ख़बरें रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। मैं उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकता हूँ कि इस टेलीफोन पर सुनने वाला हर दूसरा तीसरा फ़ोन जो है वो इसी चीज़ के बारे में कुरेदने के लिए या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए है कि भाई क्या हो रहा है। और जो बहुत ही बाखबर हल्के हैं वो भी इसी तरह की सूरत हाल बताते हैं। आज मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में था पूरा दिन, तो काफ़ी पुरसकून रहा। जब मैं अपने आसपास के कुछ दोस्तों से इसका जिक्र किया कि यार काफ़ी पुरसकून माहौल है, ऐसा नहीं है जैसा पैनिक बाहर क्रिएट किया हुआ है। ऑल्दो कि परेशानी है, हुकूमती कैंप्स में एक तैयारी तो की जा रही है, लेकिन उस तरह की कोई हिजानी सूरत हाल या कोई पैनिक मुझे नज़र नहीं आया। तो आगे से हंसने लगे, कहने लगे कि ये जो खामोशी है ये बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खेमा है, तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी कहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसी तरह आप लोगों को बताया जाता है, डराया जाता है। तो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कुछ अहम मुलाकातें हुई, लेकिन उन पर जाने से पहले मैं एक चीज़ तो आपको बता दूं कि तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है वो इस जुम्मे से, यानी आज 4 मार्च से लेके आइंदा जुम्मे तक यानी 11 मार्च तक तो मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक रीज़न है, बिकॉज़ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है और उस लेटर में है बड़ी दिलचस्प बात। समझने वाले समझ सकते हैं कि ये लेटर क्यों जारी किया गया और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं, लेकिन उस लेटर के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो अहम दफातर हैं वो 7 से लेके 11 मार्च तक बंद रहेंगे, क्योंकि रेनोवेशन होने जा रही है, इसकी वजह बताई गई है। और रेनोवेशन होने की वजह से मुतअद्दिद दफातर, जो अहम तरीन दफातर हैं, वो इसके बंद रहेंगे। यानी 4 मार्च को हो गया जुम्मा आज के दिन, फिर 5 हफ्ता और 6
इतवार, यानी इतवार तक तो अब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट खुलेगा नहीं, ना ये खुलेगा, ना रिक्वेजिशन जाके जमा होगी अपोजिशन की जानिब से, ना कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, यानी ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और आगे 7 से लेके 11 मार्च तक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया है। रेनोवेशन का काम हो क्यों रहा है? बिकॉज इसी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में या इसी कौमी असम्बली के बड़े हॉल में जो OIC हेड्स ऑफ स्टेट की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 22-23 फरवरी को, उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही थी। अब अगर अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाना चाहे कि जनाब देखें हमारी वजह से ये कर दिया, तो हुकूमत के पास ये जवाब है कि जनाब हम तो ऑलरेडी प्रिपरेशंस कर रहे थे, इसलिए जो इजलास है वो नहीं बुलाया जा सकता। फौरी तौर पर या हंगामी तौर पर रिक्वेजिशन जमा हो भी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि जो अहम दफातर हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेशन करना है इजलास बुलाने के लिए, क्योंकि इजलास बुलाना खाली स्पीकर ऑर्डर कर दे और इजलास बुलाया जाए और वो आगे रिक्वेजिशन जमा करा दें और तहरीक अदम एतमाद शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। जब तक कोऑर्डिनेटेड पूरा सेक्रेटेरिएट नहीं होगा, असम्बली का इजलास बुलाना, उसे मैनेज करना कोई आसान टास्क नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर लगता है कि शायद ये 11 मार्च तक ना हो, उसके बाद फिर जो नई डेवलपमेंट होगी वो देखी जाएगी। बहरहाल तब तक शायद शहबाज शरीफ साहब का जो कमर दर्द है वो भी कुछ बेहतर हो जाए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ अहम मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें रिपोर्ट नहीं हुई, अगर रिपोर्ट हो जाए तो शायद ज़्यादा सूरत हाल बेहतर हो जाए, लोगों को आइडिया हो जाए। जैसे नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने इजलास की सदारत की, फिर शौकत खानम के हवाले से एक अहम इजलास था उसकी सदारत की। मतलब अगर पैनिक जैसी सूरत हाल हो तो फिर ये वाले इजलास तो नहीं होना, फिर तो प्राइम मिनिस्टर तर्जुमानों को बिठाए रखे हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा हो, जनाब इधर वफाकी वुज़रा, कोर ग्रुप और ये सारा कुछ होता है। लेकिन जिस तरह की मीटिंग्स आज मैंने देखी हैं उससे लग रहा है कि मामूल की सारी एक्टिविटीज़ रही हैं वहाँ पे, और ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, वरना कुछ चीज़ों का हिंट भी मिल जाता है और कुछ आप सेंस भी कर लेते हैं कि यार कोई गड़बड़ है। लेकिन दूसरी तरफ रिलैक्स बिल्कुल सूरत हाल नहीं है कि मैं कहूँ कि जनाब बिल्कुल रिलैक्स माहौल है, sukoon.com है, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज़ हुकूमत के 7 अरकान के हवाले से एक ख़बर मीडिया पे नशर हुई कि जनाब ये 7-8 अरकान जो हैं वो अपोजिशन कैंप्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनमें से बहुत सारे अरकान की तरदीद भी आ गई और उन्होंने कहा, बल्कि कुछ ने करारदाद भी जमा करा दी तहरीक इस्तेहकाक के जनाब हमारे मुतालिक ये ख़बर जो चलाएगी वो दुरुस्त नहीं थी। तो मेरी इत्तला के मुताबिक आज उन अरकान में से मुतअद्दिद अरकान को वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात के लिए बुलाया था। आज उनसे मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान की। इसकी भी फुटेज जारी नहीं की गई, ना कोई रिलीज़ जारी की गई, लेकिन मैं कन्फर्म बता रहा हूँ कि ये मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको भी सुना गया, बिकॉज़ ये पॉलिसी गवर्नमेंट में क्लियर है कि हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा हुकूमत नहीं बनेगी। यानी ये इत्तला भी है हुकूमत के पास कि हमारे लोगों को ख़रीदने के लिए ब्रीफकेस चल रहे हैं। 9 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र की जा रही है, यानी 10-12 बंदे मैनेज करने के लिए मैक्सिमम किसी को कितना खर्च करना पड़ेगा, 1 अरब रुपए। और एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा फरीक जिसकी एक सूबे में हुकूमत है, उसके लिए 1 अरब रुपया निकालना या मैनेज करना क्या मुश्किल काम है? कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग की किसी गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक प्रिंसिपल स्टैंस है इस सारे मामले के ख़िलाफ़। तो उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के या अरकान के, उनको सुनना शुरू किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी पहुंची हैं। उन रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि कुछ अरकान जो हैं वो फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से या अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बर वक्त दूर ना होने की वजह से भी थोड़े नाराज़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वफ़ादारी बदलने पर तैयार हो। तो ऐसे लोग जिनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करने के लिए उनसे मुलाकात जो है वो इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर ये सिलसिला जारी है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज इन लोगों को बुलाया। मेरी इत्तला के मुताबिक उनमें रियाज फतेहाना भी थे, नवाब शेर वसेर नाम का कोई रुकने कौमी असम्बली हैं, उनसे भी प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर पर एतमाद का इज़हार किया और ये यकीन दहानी कराई है कि उनकी वफ़ादारियाँ मौजूदा हुकूमत के साथ हैं और वो कहीं नहीं जाने वाले एट द मोमेंट। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है वो हुकूमत दूर करेगी। तो जो हॉर्स ट्रेडिंग का तोड़ है वो ये होगा कि इन अरकान को आइंदा आने वाले वक्त में जो तरक्याती फ़ंड्स हैं, इनके हलकों में होने वाले काम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ, क्योंकि वैसे भी आखिरी साल होगा हुकूमत का, तो तरक्याती फ़ंड्स तो हुकूमत ने रिलीज़ करने ही करने हैं। तो उस सिलसिले में इन लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, इनके जो जायज़ शिकायत हैं वो सुनी जाएंगी। दूसरी तरफ अब हुकूमत के एक इत्तेहादी यानी
मुस्लिम लीग काफ के पास तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चले गए, लेकिन अब इतलात ये हैं कि अब इमरान खान की उड़ान होगी बहादराबाद, यानी MKM का जो मरकज़ है वहाँ पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी मुलाकात की है। ये मुलाकात बाय द वे मीडिया पे रिपोर्ट भी हुई है। इस मुलाकात में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से बताया गया वो तो यही है कि सिंध की जो सूरत हाल है उस पर और कराची के तरक्याती मनसूबे उनसे मुतालिक कुछ मामला पर तबादला ख्याल हुआ, लेकिन जो ज़राए बताते हैं वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 9 मार्च को कराची का दौरा करने का इरादा रखते हैं और इस दौरे में वो MKM के वफ्द के पास भी जाएंगे। जैसे काफ लीग के पास गए वैसे ही उनके पास भी जाएंगे, उनके मरकज़ बहादराबाद में, ताकि अगर कोई उनके भी शिकवे शिकायत हैं तो उनको भी सुन लिया जाए। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने तौर पर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह की मुलाकातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जहांगीर तरीन से भी रब्ता कर लिया, उनका भी हाल अहवाल पूछ लिया, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दोनों तरफ मौजूद है। जहांगीर तरीन साहब अब लंदन में इलाज की घर से गए थे। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं व्लॉग शुरू करने लगा तो पता चला कि वो लंदन से वतन वापस आ रहे हैं हंगामी तौर पर। जो अपोजिशन है वो उनको तहरीक अदम एतमाद का एक बड़ा प्लेयर करार दे रही है। और जैसे ही वो बीमार हुए तो आपने देखा कैसी कैसी स्टेटमेंट्स आई शहबाज शरीफ की तरफ से, मरियम औरंगज़ेब की तरफ से, पीपल्स पार्टी की क़यादत, नून लीग की क़यादत, सब ने कहा कि बड़ा अफसोसनाक है उनका बीमार हो जाना, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हमारी भी दुआ उनके साथ है, बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक़ है, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वो जहांगीर तरीन साहब को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि ये मेन प्लेयर है। लेकिन जितना मैं जहांगीर तरीन साहब को जानता हूँ, उनके साथ बड़ी इंटरेक्शंस रही हैं, बड़ी मीटिंग रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत कुछ रहा, मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस हद तक चले जाएंगे कि तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बन जाए। एक ऐसा शख्स, ज़रा बैकग्राउंड को देखिए, एक ऐसा शख्स जो नाअहल है, जिसकी सियासत में वापसी नामुमकिन है, तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसका क्या स्टेक होगा कि वो किसी हुकूमत को गिरा दे। ना वो वज़ीर आला बनने की दौड़ में है, ना वो वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में है। उनका क्या सिर्फ ये कि उनके ख़िलाफ़ केसेस चले इसलिए वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इतनी बड़ी गेम का हिस्सा बन जाए, मुझे नहीं लगता। बिकॉज़ उनको ये ऑफ़र पहले भी हो चुकी है। शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ उनको लंदन में ये पैगामात भिजवा चुके थे कि आप इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए हमारी इस ग्रेट गेम का हिस्सा बने। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ बिकॉज़ मेरे पास इस सारे मामले के बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये कंफर्म किया जा सकता है। क्लोज डोर मीटिंग में ऐसी मैं शरीक रहा हूँ जहाँ पर ये सारी बातें होती सुनी मैंने देखी हैं। तो इसलिए ये ऑफ़र्स तो उनके पास बहुत पहले से थी। अगर करना होता तो जहांगीर तरीन बहुत पहले कर चुके थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो इस तरह की शख्सियत के मालिक नहीं है कि वो ऐसी किसी मुहिम का हिस्सा बने। प्लस मैंने जैसे बताया कि नाअहल भी हैं तो वो इतना बड़ा स्टेप शायद ना लें। हाँ, अपने तौर पर वो अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए, अपनी ज़ात की रिलीफ के लिए वो अगर कोई स्टेप लेना चाहें तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन अपोजिशन के लिए नहीं करेंगे। आगे पीपल्स पार्टी की बात करें तो तहरीक अदम एतमाद के नंबर्स पूरे होने का दावा उनकी तरफ से बार बार किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे थे दावा, लेकिन उनके 48 घंटे अब गुजर चुके हैं। ठीक है, वो उन्होंने जो डेडलाइन दी थी वो एक तरह से उन्होंने जल्दबाजी कर दी। और अभी बिलावल भी कह रहे हैं नंबर पूरे हैं, 5 दिन में छोड़ के चले जाएँ वरना हम आएंगे। उनमें से एक दिन गुजर गया, बाकी रह गए हैं 4। अब 4 दिनों में भी कुछ नहीं होने वाला बिकॉज इतनी ज़्यादा स्ट्रीट पावर के साथ जब इमरान खान यहाँ पर थे तो हमने उनको थ्रू आउट कवर किया। वो भी यही कहा करते थे कि बस गई हुकूमत, एम्पायर की उंगली, और मैं डी चौक पहुंचा तो हुकूमत ख़त्म, आगे बढ़े तो बस इस्तीफ़ा आ गया। नवाज शरीफ का धरने से बाकायदा ऐलानात होते थे कि नवाज शरीफ साहब ने रिज़ाइन लिखना शुरू कर दिया है, तो हमने तो उसको भी कवर किया। तो ये तो अभी सिंध से चला है काफ़िला, अभी तो डी चौक बहुत दूर की बात है, अभी वहाँ से ऐलान करेंगे तो कौन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मामलात अंडर कंट्रोल हैं, पुरसकून जैसी सूरत हाल है और ये किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा नहीं है। हुकूमती कैंप्स बड़े रिलैक्स हैं और नॉर्मल है। जितनी आज मुलाकातें हुई उनसे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन शायद ये चाहती है कि वो वज़ीर आज़म पर जाने से पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आए। हो सकता है कि बता ये इमरान खान का रहे हैं कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाएँ, लेकिन एट द एंड ये स्पीकर के ख़िलाफ़ ले आए। तो चाल उन्होंने भी चलनी है, आगे से पत्ते हुकूमत ने भी शो नहीं किए हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।